हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th की क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बेस्ड एक बहुत अच्छा हॉर्स प्रॉब्लम करने जा रहे हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है वो आपको स्क्रीन पे बिल्कुल अच्छे से दिख रहा होगा। बेसिकली इसमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और ये दिया है कि इस क्वाड्रेटिक के इक्वल रूट्स हैं। तो बेटा आपको ए और सी की साइन पे कमेंट करना है। तो सबसे पहले तो आप देखो कि ये जो क्वाड्रेटिक गिवन है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, और इसमें सी की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो है। तो अगर इस क्वाड्रेटिक के इक्वल रूट हैं तो जो डिस्क्रिमिनेंट होगा, क्या वो डिस्क्रिमिनेंट जीरो होगा? बिल्कुल। और आप जानते हो डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बराबर जीरो होना चाहिए। यानी बी स्क्वायर को मैं लेफ्ट रहने दिया और फोर ए सी को राइट में लाया, तो यानी बी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? फोर ए सी। अब ध्यान से समझना बेटा, ये जो बी स्क्वायर है ये ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होगा। ये ऑलवेज क्या होगा? ग्रेटर देन जीरो होगा। हो सकता है जीरो भी हो जाए, लेकिन जीरो अलाउड नहीं है क्योंकि सी की वैल्यू कैसी है? जीरो नहीं होनी चाहिए। तो अगर सी की वैल्यू जीरो नहीं है बेटा, तो इस केस में राइट में जीरो नहीं बनेगा। तो कुल मिला के आपको बी स्क्वायर जो होना चाहिए वो एक पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। अब बी स्क्वायर अगर राइट लेफ्ट साइड में बी स्क्वायर है यानी ये पॉजिटिव है, तो बेटा राइट साइड में भी कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब ए और सी का प्रोडक्ट भी कैसा होना चाहिए? ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। और अगर ए और सी का प्रोडक्ट ग्रेटर देन जीरो है तो जरा आप ए और सी के बारे में इंडिविजुअली सोचो जरा। अगर मैं ए को प्लस लूं और सी को माइनस लूं, तो बेटा प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। मतलब इनका प्रोडक्ट जो है वो पॉजिटिव नहीं आएगा, निगेटिव आ जाएगा। तो ये नॉन एक्सेप्टेबल हो गया। अगर मैं ए को माइनस रखूं और सी को प्लस रखूं, तो क्या इस केस में भी ये नॉन एक्सेप्टेबल हो जाएगा? सही बात है, नॉन एक्सेप्टेबल हो जाएगा। और अगर मैं बेसिकली क्या करूं कि अगर मैं ए को माइनस रखूं और सी को भी माइनस रखूं, तो माइनस से माइनस प्लस, और आपको यानी ए और सी ग्रेटर देन जीरो आएगा। यानी ए और सी या तो माइनस हो जाए दोनों। अच्छा, एक और केस, आप ए और सी को अगर प्लस रखोगे तो प्लस प्लस भी क्या होगा? प्लस होगा। यानी ये और ये एक्सेप्टेबल है। तो इसका कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है कि जो ए और सी होने चाहिए या तो वो दोनों प्लस होने चाहिए या तो वो दोनों क्या होने चाहिए? माइनस होने चाहिए। लेकिन ऐसा ऑप्शन में नहीं दिया है। ऑप्शन में आप देखो तो दिख रहा है कि ए और सी दोनों सेम साइन के होने चाहिए। सेम साइन का होने का मतलब है कि ए और सी दोनों के दोनों या तो प्लस हो या तो माइनस हो, यानी ओवरऑल ये दोनों सेम साइन के होने चाहिए। यानी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट जवाब होगा उसमें ए और सी सेम साइन के होने चाहिए। ठीक है। तो आप ऐसे ऐसे वीडियोस को देखने के लिए मैथमेटिक्स बाय आदर्श सर के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट भी एक प्यारा सा जरूर करें। थैंक यू क्लास।